गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस क्लास में तो आपको काम आएगा ही आएगा, आगे क्लासेस में भी ये बहुत काम आने वाले हैं आपकी। ये आइडेंटिटीज़ सभी बच्चों को याद होना चाहिए और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th और उससे आगे की जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहोगे और आपको आइडेंटिटीज़ नहीं आती हैं तो अलजेब्रा आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा। तो अलजेब्रा को अगर आप सीखना चाहते हैं, आप अपने लिए आसान बनाना चाहते हैं, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए आज के जो वीडियो में जो भी आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया जाएगा उसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और ये सभी आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके एप्लीकेशन से कैलकुलेशन भी सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। वो दिखाऊंगा मैं आपको, एग्जांपल किए गए इसमें कि कैसे हम आइडेंटिटी को यूज़ करके कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक में भी यूज़ है, अलजेब्रा में तो यूज़ है ही। चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन आएगा आपके सिलेबस में ही है, तो उसमें 14.2 में भी इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ है। सो दीज आइडेंटिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सीरियसली तरीके से आप इसको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें पहला आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यू कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसे भी लिख दें, बुक में तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, लेकिन मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखता हूँ, इससे ईजी रहता है याद करने के लिए, ठीक है। इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैं लिखता हूँ। आप कैसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दोनों एक ही हैं, इसमें कोई गलत नहीं। ये फॉर्मूला आया कैसे, हाउ टू इस्टेब्लिश दिस फॉर्मूला, हाउ टू प्रूव दिस फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसकी 2 बार मल्टीप्लिकेशन होती है। इसको हम 2 बार लिख देंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तो फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो लास्ट में इसको आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही मिल जाएगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है 9.5 का, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमें कैलकुलेट करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। अब जिस बच्चे को आइडेंटिटी पता नहीं है वो तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करेगा, जैसे हमने 9.234 में सीखा है, ठीक है। कैसे हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, अगर बाय चांस किसी बच्चे को आइडेंटिटी नहीं आती है तो वो पहले x को x प्लस 3 से करेगा और फिर उसके बाद 3 को x प्लस 3 से करेगा। ऐसे ही तो बताया है। फिर हम x को x से कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर 3 को कर देंगे 3x प्लस 3 3 9, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 3x प्लस 3x 6x प्लस 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, लेकिन जिसको आइडेंटिटी याद है वो डायरेक्ट ये आंसर निकाल सकता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपका टाइम सेव करती है, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है आपको, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होती है। जब कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होगी, टाइम भी बचता है। दैट्स वाई आइडेंटिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, इसको हम आइडेंटिटी से कैसे करेंगे। ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें a की जगह कितनी है x और b की जगह कितना है 3। दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें यहाँ पे a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, x से। जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या रखना है आपको, x, और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखना है हमें, 3। समझ आ रहा है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो इसलिए ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में x की जगह आपने क्या लिखना है, 3, और b की जगह क्या लिखना है, a की जगह x लिखेंगे और b की जगह 3 लिखेंगे। समझ आ रहा है।
एक्स की जगह ए की जगह एक्स लिखना है, बी की जगह 3 लिखना है, सिंप्लीफाई करो। चलो कितना आएगा, सबसे पहला आ रहा है ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, फिर आ रहा है बी स्क्वायर तो प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab तो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये आ गया एक्स स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 3 जा 6x, ये इसका आंसर आ गया। ये डायरेक्ट आंसर आ जाता है, समझ आ रहा है। x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, मान लीजिए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4, कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 2 जा 8x। ठीक है, सो दिस आइडेंटिटी इज़ वेरी हेल्पफुल, आपको याद रखना है। ये हम कब अप्लाई करेंगे, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, 2 नंबर का एडिशन हो और उसका होल स्क्वायर हो, तब हम ये यूज़ करते हैं। इसमें पहला वाला नंबर a मानना है और दूसरे वाले नंबर को b मानना है और फिर इस फॉर्मूले में रख देना है आपने। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है, x/2 प्लस 3y/4 इंटू x/2 प्लस 3y/4, ये भी 2 बार लिखा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा x/2 प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी a को हम किससे रिप्लेस करेंगे, a इज रिप्लेस्ड बाय x/2 एंड b इज रिप्लेस्ड बाय 3y/4। ठीक है, a की जगह तो आप x/2 रख दो और b की जगह 3y/4, कहाँ पर रखेंगे, इस फॉर्मूले में, समझ आ रहा है। तो रखिए कितना आएगा, a स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा 3y/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab है तो 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा x/2 और b की जगह 3y/4। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है फॉर्मूला, a की जगह हम x/2 रखेंगे तो a स्क्वायर आ रहा है तो a स्क्वायर में क्या आ जाएगा x/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया हमने, फिर b स्क्वायर है तो b की जगह 3y/4 रखना है आपने, 3y/4 का होल स्क्वायर आ गया प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह x/2 और b की जगह 3y/4, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x/2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे x²/4, 2 2 जा 4, फिर 3y का होल स्क्वायर, 3y इंटू 3y, 3 3 जा 9, y इंटू y स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, ये इसका आंसर आ जाएगा 9y² 16, x²/4 प्लस 9y² 16, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3xy/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तो यूज़ हैं अलजेब्रा में, अलजेब्रा में कैसे इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तीसरा जो एग्जांपल है अर्थमेटिक का है, 71 का स्क्वायर, जो चैप्टर 6 हमने स्क्वायर और स्क्वायर रूट किया था, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस थे कि नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना था, तो वहाँ पर हम इस आइडेंटिटी को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 71 का स्क्वायर है तो 71 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 70 प्लस 1 कितना आएगा, 71 ही तो आएगा, तो 71 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब a की जगह हम क्या रखेंगे 70 और b की जगह क्या रखेंगे 1, तो पहला टर्म है हमारा a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 70 स्क्वायर प्लस फिर है b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू 70 इंटू 1, इसको सॉल्व करेंगे 70 स्क्वायर इक्वल टू 4900, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 70 इंटू 2 इंटू 1 ये आ जाएगा 140। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 5041, यानी 71 का स्क्वायर 5041 आएगा। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 71 को 71 से, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से टाइम टेकिंग होता है और कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती हैं, बट अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कम टाइम में और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड आइडेंटिटी है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बुक में कैसे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें माइनस 2ab है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 2ab बीच में आ रहा है तो हम इसको बीच में लिखें चाहे लास्ट में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जहाँ भी हम 2ab लिखेंगे उसके आगे माइनस साइन लगाना है, ये आपको याद रखना है।
मैं हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखता हूँ, प्लस वाले में प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab आएगा, बस यही ध्यान रखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में ही आता है, और प्लस वाले में प्लस 2ab और माइनस वाले में माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, b माइनस 7 का होल स्क्वायर है, तो इसमें a की जगह हम क्या रखेंगे b, और b की जगह क्या रखेंगे 7, तो क्या आएगा b स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7। तो b स्क्वायर की वैल्यू b स्क्वायर हो गई, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 2 इंटू 7 14, 14b आ गया। ये इसका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b। समझ आ रहा है? इसका एप्लीकेशन है 99 का स्क्वायर फाइंड करना है हमें, तो 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 100 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आंसर आएगा 99। तो 99 को 100 माइनस 1 लिखा जा सकता है। अब 99 का स्क्वायर है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये क्लियर दिख रहा है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। जिसमें प्लस आएगा उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, जैसे 71 का स्क्वायर हमने फाइंड किया था तो उसमें 70 प्लस 1 आया था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब 99 का स्क्वायर है तो इसमें 100 माइनस 1 आ रहा है, तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। a की जगह 100 और b की जगह 1 रखना है आपने, तो a स्क्वायर आएगा तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर आता है तो b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2ab आता है तो माइनस 2 इंटू a की जगह 100 और b की जगह 1, तो माइनस 2 इंटू 100 इंटू 1 लिखेंगे। तो 100 का स्क्वायर ये आ जाए 10,000, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 100 इंटू 1 इक्वल टू 200 आ गया। तो 10,000 प्लस 1 ये हो जाए 10,001 माइनस 200, 10,001 में से 200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,801, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आइडेंटिटी से आप नहीं करते हैं या किसी बच्चे को आइडेंटिटी पता नहीं है तब तो उसे सिंपली ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 99 इंटू 99। तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और कैलकुलेशन मिस्टेक होने की भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई आइडेंटिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटीज जिस बच्चों को पता है वो आइडेंटिटी का यूज़ करके कम टाइम में बिल्कुल सही सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इसका। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, दो सेम नंबर हो उनके बीच में एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तब हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6x माइनस 7, 6x और 7 ये दो नंबर हैं, एक ब्रैकेट में माइनस है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। इस तरह का जब होता है तो थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह कितना है यहाँ पे 6x, तो ये 6x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो b कितना है यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर। 36x स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि 6x का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 6x को दो बार मल्टीप्लाई करना है, 6x इंटू 6x, 6x इंटू 6x, 6 इंटू 6, 6 6 36 और x इंटू x स्क्वायर, ये 36x स्क्वायर आ गया, और माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 7 का 49, इसका आंसर आ जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, इस तरह से इसका जो एप्लीकेशन है इसमें दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है 297 इंटू 303, ये मल्टीप्लाई करना है हमें इन दोनों नंबर को। अब अगर आइडेंटिटी पता ना हो तो मजबूरी है मल्टीप्लाई करना, है ना, 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है, काफ़ी टफ होता है। अगर हमें आइडेंटिटी पता है तो बहुत ही आसान है, हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिसको माइनस करके एक नंबर आ जाए और प्लस करके दूसरा नंबर आ जाए। तो 300 और 3 ये दो नंबर हमें मिले हैं जिसको माइनस करने पे 297 आ रहा है और प्लस करने पे 303 आता है। समझ आ रहा है? तो 297 को हम लिख देंगे 300 माइनस 3 और 303 को लिख देंगे 300 प्लस 3। तो अब ये किस टाइप का बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। तो जब भी एक बार माइनस और एक बार प्लस होता है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होती है, थर्ड आइडेंटिटी। इसका कितना आंसर आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 का स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 90,000, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 89,991। समझ आ गया? ये तीनों आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। एक्सरसाइज 14 जब हम करेंगे 14.2 चैप्टर 14 में, तो वहाँ पे इसका रिवर्स यूज है। रिवर्स यूज कैसे होता है कि मतलब क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हो, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, तो फिर उसको सॉल्व करके हमें ए प्लस बी ए माइनस बी लिखना है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो बोलेंगे इसको फैक्टराइज करो, तो हम क्या लिख देंगे इसको एक्स स्क्वायर और 16 को क्या लिख देंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4। समझ आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। तो अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तब तो हम उसको ये लिख देंगे, और क्वेश्चन में अगर ये गिवन है तो फिर उसको हम ये लिख देते हैं। ये गिवन हो तो ये लिखेंगे और ये गिवन हो तो ये लिखेंगे। डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन गिवन है। समझ आ रहा है? दोनों तरफ से यूज होते हैं फॉर्मूले। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन कराया मैंने ऊपर अभी आपको, अब ये 14.2 आप देखना ओपन करके एक्सरसाइज 14.2, इसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस गिवन है और इसको हमें ये लिखना होता है लास्ट में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। हमें कैसे पता चलेगा कि ये आएगा? यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जो सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें देखिए आप यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्लियर दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ रहा है, यानी हमें इसको क्या लिखना है b माइनस 7 का होल स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये b माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपके पास ये भी गिवन हो सकता है, ये गिवन होगा तो हम ये लिख देंगे, ये गिवन होगा तो ये लिख देंगे। दोनों तरफ से ही आइडेंटिटी का यूज होता है, इसलिए आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। इसको कब यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इस आइडेंटिटी को यूज करना है? इसकी पहचान ये है कि जब दो ब्रैकेट्स गिवन होगी आपके पास और ब्रैकेट्स का जो पहला नंबर है वो सेम हो और दूसरे नंबर अलग अलग हों, तो हम इस तरह की आइडेंटिटी का यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। दो ब्रैकेट हैं, पहले ब्रैकेट में पहला नंबर कितना है x है, दूसरे ब्रैकेट में पहला नंबर कितना है x है, सेम है, पहला नंबर सेम होना चाहिए। और फिर दूसरा नंबर जो है, पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर 3 है, दूसरे ब्रैकेट का दूसरा नंबर 7 है, तो दूसरा नंबर अलग अलग है। तो पहला नंबर सेम हो और दूसरा नंबर अलग अलग हो तो हमें फोर्थ आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें देखेंगे कि पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर 4x है, दोनों सेम है, पहला नंबर सेम है, और दूसरा नंबर जो है एक में 5 है और दूसरे में 1 है। तो समझ आ रहा है आपको कब यूज़ करना है? ये आइडेंटिटी तब यूज़ होती है जब पहला नंबर सेम हो, ब्रैकेट्स के अंदर पहला नंबर सेम हो और दूसरे नंबर डिफरेंट हो, अलग अलग हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या है कि पहले नंबर का स्क्वायर, जो भी पहला नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस फिर ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब क्या है कि जो दूसरे नंबर्स हैं जो अलग अलग थे उनको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है, ए प्लस बी इंटू एक्स। और फिर ए इंटू बी, जो अलग अलग नंबर थे उनको मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 7 है और एक्स की वैल्यू x है। तो क्या आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस बी में कितना आ जाएगा 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी की जगह क्या आ जाएगा 3 इंटू 7। अब 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10, ये 10x हो गया, और 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 21।
कितना आंसर आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21। तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो, अदरवाइज जिसको आइडेंटिटी याद नहीं है उसको डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमने पीछे वीडियोस में सीखा है, रो मेथड या हॉरिजॉन्टल कॉलम मेथड, रो मेथड या कॉलम मेथड में से कोई भी मेथड लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आइडेंटिटी याद हो तो इसमें आपको टाइम कम लगेगा। समझ आ गया। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें x की जगह कितना है 4x, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 4x का होल स्क्वायर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो पहला नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है। पहला नंबर इसमें 4x है तो 4x का स्क्वायर, फिर a प्लस बी करना है। a प्लस बी कितना आएगा 5 + 1 और इंटू एक्स, x मतलब पहला नंबर इसमें कितना है 4x, तो 4x आएगा। समझ आ रहा है। यहाँ जो फॉर्मूले में a प्लस बी इंटू एक्स है, हमेशा x नहीं आएगा, क्या आएगा x की जगह वो नंबर आएगा जो फर्स्ट पोजीशन पे है, पहला नंबर। यहाँ पे पहला नंबर 4x है, तो a प्लस बी हमने कर दिया 5 + 1 और फिर इंटू 4x, ठीक है, तो x की जगह 4x आएगा। और फिर लास्ट में a इंटू बी 5 × 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4x का स्क्वायर कितना है 16x स्क्वायर, 5 और 1 6। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप चेक कर लेना, सही कर लेना। यहाँ पे ये 20x है, ये 20x नहीं आएगा क्योंकि 5 + 1 कितना आएगा ये 6, 5 + 1 इंटू 4x है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 4x, कितना आंसर आएगा बेटा 24x। तो इसको सभी बच्चे करेक्ट करेंगे, ठीक है। 20x नहीं है ये 24x आएगा, यहाँ पे ये गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 24x। तो पहले नंबर को सॉल्व करेंगे तो 16x स्क्वायर, फिर 5 + 1 इंटू 4x, इसको सॉल्व करेंगे तो 24x आएगा और फिर प्लस 5 × 1 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ आ गया है, बहुत ही सिंपल है। जो पहला नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, पहला नंबर 4x है उसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाना है, प्लस लगाने के बाद फिर a प्लस बी करना है, a प्लस बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 + 1, ठीक है 6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है पहले वाले नंबर से, पहला वाला नंबर हमारा 4x है, तो 6 × 4x 24x हो गया, 6 4 24, फिर लास्ट में 5 × 1, ठीक है। इसमें कभी कभी माइनस वाला भी आ जाता है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है x - 3 × x + 7, तो अब a की जगह हम क्या रखेंगे -3, a इज रिप्लेस्ड बाय -3 एंड b इज रिप्लेस्ड बाय 7। कितना आंसर आएगा इसका x स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर, फिर बीच में क्या आता है प्लस, और फिर इन दोनों को ऐड करना है, मतलब -3 + 7, -3 + 7 कितना आएगा +4 इंटू x, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, -3 + 7 कितना आएगा -21, तो ये प्लस -21, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, सो फाइनल आंसर इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। इसी को अगर हम चेंज कर दें कि x + 3 इंटू x - 7 कर दें अब, तो a इज रिप्लेस्ड बाय, a की जगह क्या आएगा इसी को हम चेंज कर दें x - 3 इंटू x + 3 इंटू x - 7, तो अब a इज रिप्लेस्ड बाय 3 एंड b इज रिप्लेस्ड बाय -7। समझ आ रहा है, सॉल्व कीजिए, कितना आएगा आंसर x स्क्वायर प्लस, इनको क्या करते हैं a प्लस बी करेंगे तो 3 - 7, 3 - 7 कितना आएगा -4 इंटू x, और प्लस 3 इंटू -7, 3 × -7 कितना आएगा -21। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस -4x -21, दिस इज आंसर, ठीक है। सो इसको आप ध्यान रखेंगे, साइन का बहुत ध्यान रखना है आपने, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। इसका एक एप्लीकेशन है 103 × 104,
तो 103 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 3 और 104 को कैसे लिख सकते हैं 100 + 4। अब देखिए इसमें यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, फोर्थ आइडेंटिटी। फोर्थ आइडेंटिटी क्यों लगेगी, कैसे मुझे पता चल रहा है फोर्थ आइडेंटिटी लगेगी, बताओ। क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट में पहला नंबर सेम है। पहला नंबर कितना है 100, पहले ब्रैकेट में भी पहला नंबर 100 है, दूसरे ब्रैकेट में भी पहला नंबर 100 है, तो पहला नंबर सेम है। तो जब भी पहला नंबर सेम हो और दूसरा नंबर अलग अलग हो तो हमें फोर्थ आइडेंटिटी लगाना है। इसमें दूसरा नंबर जो है वो 3 और 4 है, अलग अलग हैं, और पहला नंबर सेम है, सो वी हैव टू यूज फोर्थ आइडेंटिटी। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, पहले नंबर का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस फिर जो दूसरे नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे 3 + 4 इंटू पहला नंबर कितना है 100, 3 + 4 इंटू 100 और प्लस दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 4। 100 का स्क्वायर ये आ जाएगा 10,000, 3 + 4 7, 7 इंटू 100 700 प्लस 3 × 4, 3 × 4 कितना आ जाएगा 12। दिस इज इक्वल टू 10,712। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 7.9.5 कर सकते हैं, ठीक है। इन कंसेप्ट्स को लिख लेना और फिर एक्सरसाइज 9.5 कॉपी में कर लेना। किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो आप कमेंट करना, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेजूँगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को क्लियर ना हुआ हो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। ये कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होने चाहिए क्योंकि आगे क्लासेस में ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।